अच्छा, डेंटोनिक आपको खिताब दिया, मैं इसको डिस्कस तो नहीं करना चाहूंगा, लेकिन ये कैसा रवाज आ गया हमारे पॉलिटिक्स में? इधर करें ना, नेम दिए जाते हैं, देखें आपकी जानिब से। ये देखें ये देखें, आप इस पे खुश हैं? अच्छा है, ये वैसे आपकी तारीफ भी है, आपके दांतों की। अल्लाह ताला ने बड़े अच्छे दांत दिए हैं, ये देखें, आपकी तारीफ भी है ये देखें। थैंक यू, थैंक यू सर। इमरान खान के वकील जब बाहर आई इस तमाम तर सूरत हाल में, और उन्होंने पूरी मीडिया के सामने बात कही कि जो आप थे, अता तारक साहब थे, वो छुप गए थे या इमरान खान को देखकर वो कोने में चले गए थे या वो डर गए थे, उन्होंने ऐसी बातें की। इस पर क्या कहना? देखिए, मैं अपनी नशिस्त पे बैठा हुआ था, और अगर वो चाहते थे कि मैं खान साहब के सामने आके खड़ा हो जाऊं और वहां पे धींगा मुश्ती हो, वो मैंने उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं ना होने दी। मैं पुरअमन रहा, ये बहुत सारे साथी मौजूद थे यहाँ पे, ये पूछे एहसन साहब से कि मैंने वहां पे क्या किया। मैं तो पुरअमन तौर पर खड़ा रहा। अब अगर वो चाहते थे कि मैं आके धींगा मुश्ती करूं, मैंने उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं की, उनको मेरे से गिला है, वो रहेगा। मैं पुरअमन आदमी हूं, मैं तशद्दुद में बिलीव नहीं करता। ये कल जो गालियां निकाली गई, पता नहीं कोई पंजोठा मैं कभी देखा नहीं। मेरी भी मतलब 16 साल हो गए हैं काला कोट पहने हुए। वो कोई नई बला आई है, वो कहीं कल जज को इशारे करके मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो मतलब एक नई मखलूक मैंने कल कोर्ट में देखी। कोई स्लिप कर रहा था, आके स्किड मार रहा था, कोई वो उस पर चढ़ गया कटहरे के ऊपर। बिल्कुल एक वहशत का माहौल था। तो ये वहशत जमान पार्क बनी गाला तक रखें, उसे बार बार निकालें। अच्छा सर, ये भी बता दें कि अगर आइंदा अदालत जो लिस्ट जारी करती है उसमें अगर आपका नाम ना हुआ, फिर सर आप क्या? देखिए, आज मैं अदालत के अहाते में मौजूद था, मगर मैं कमरा अदालत में नहीं गया। तो इसलिए मैं अदालत के अहाते में जरूर गया, बट अदालत की कमरा अदालत में नहीं गया। ये कोई अनाक का या जिद का मामला है ही नहीं। बता दें कि आपकी जो ऑडियो लीक हुई, इसके बाद कल खान साहब पे बोतल भी फेंकेगी, कहा जा रहा है कि वो सारा प्लान था आपकी तरफ से। बात ये है, एक तो वो वॉइस नोट था, ऑडियो लीक नहीं थी। दूसरी, रूटीन में कहीं बोतल कोई गिर गई होगी। अब ये कहना अता तारड़ ने प्लान किया कि छत पे बोतल रखो, फिर उसको कोई ठुड्डा मारे, फिर उसकी टाइमिंग रखो कि खान साहब जब गुजरे वो आके गिरे। इसको कहते हैं परसिक्यूशनरी डिलूजन्स। जो बंदा ज़हनी तौर पे बीमार हो जाए और समझे कि हर बंदा हमला कर रहा है, कोई मुझे जहर देना चाहता है, कोई मेरा हेलीकॉप्टर गिराना चाहता है, कोई मुझे बोतलें मार रहा है, कोई फ्लां कर रहा है, तो ये ज़हनी तवाज़ुन का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। इसको दुरुस्त करने के लिए मेडिकल बोर्ड की दरखास्त बना देती है। अता तारक साहब इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर रहे हैं आने वाले दिनों में। बात ये है, ये ना मैंने फैसला करना है, ना हुकूमत ने करना है। ये अदालतों ने और कानून की मंशा के मुताबिक होना है। जब उसका टाइम आएगा फिर में जो जज साहब हैं, उनके कंडक्ट के ऊपर भी हाई कोर्ट में पटिशन आ गई है पीटीआई की जानिब से कि वो सोशल मीडिया के ऊपर पोस्टें करते हैं। तो ये तासुर नहीं जाएगा कि एक तरफ अता तारड़ एक मिनिस्टर लेवल के उनका कलमदान है, वो भी अदालत में जा रहे हैं, और वो जज जो हैं वो भी सोशल मीडिया के ऊपर पोस्टें लगा रहे हैं, प्रो PMLN लगा रहे हैं। तो ये तासर बन रहा है कहीं ना कहीं कि इमरान खान को दीवार से लगाने के लिए हुकूमत के हक में लेवल जो प्लेइंग फील्ड है वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं बनाई जा रही, बल्कि वन साइडेड फील्ड बनाई जा रही है, ताकि इलेक्शन से कबल नवाज शरीफ वापस आएँ और नून लीग को दोबारा से कॉरिडोर में। देखें, अगर तो नून लीग ने बुशरा बीबी को कहा था कि ये तोहफे ब्लैक मार्केट में बेचने हैं, अगर तो नून लीग ने इमरान खान को कहा था कि तुम ये तोहफे महंगे बाहर बेच के इसके पैसे खा जाओ और इसको डिक्लेयर ना करो, फिर तो चले आपकी बात दुरुस्त है। बात ये है, तोहफे बेचे हैं, महंगे बेचे हैं, सस्ते डिक्लेयर किए हैं, कुछ डिक्लेयर नहीं किए, कुछ रकम खा गए हैं। जो जुर्म किए हैं उनका जवाब देना होगा ना। अब ये सारे हरबे असल इश्यू से तवज्जो हटाने की कोशिश है। 6 साल फॉरेन फंडिंग का केस चला है, कभी दायरा इख्तियार चैलेंज, कभी जज पर अदम एतमाद, कभी स्क्रूटनी कमेटी पर अदम एतमाद, कभी एक टेक्निकलिटी, कभी दूसरी टेक्निकलिटी। न्याजी को आदत है कि वो मेरिट पे केस आर्ग्यू नहीं करवाता। हमारा इसमें अदालत में मौजूद होना, हमें आइन ये हक देता है, कानून ये हक देता है। जज पे, हर जज पे वो अदम एतमाद करेंगे जो मेरिट पे चलेगा। अब प्रॉब्लम क्या है, तोशा खाना का जवाब नहीं देना, जज पे हमला करना है। जज साहब कह चुके, जो मैंने सुना अदालत में, उन्होंने कहा कि जी आप मेरे पे झूठे इल्ज़ामात लगा रहे हैं। अब इन्होंने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे भी अदम एतमाद किया। किस बेस पे किया? कि जी फैसला महफूज कर दिया है। तो ये तो हर जज पे अदम एतमाद करेंगे, और जो मेरिट पे केस चलाएगा आगे इनको इतराज होगा। तो ये ताखीरी हरबे हैं। ये आप कह रहे हैं कि आप डेली जाते हैं तोशा खाना केस में, इससे पहले भी, और आपने ये कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम इसमें पार्टी हैं। अब तक तो इलेक्शन कमीशन इसमें पार्टी है, जो मीडिया में इसको खबरनामे में भी चलाते हैं। 11 माह में न्याजी साहब की 2 पेशियां हैं तोशा खाना केस में, मेरी 70 से ऊपर है, नंबर 1। नंबर 2, ये केस जन्म कहाँ से लिया? इलेक्शन कमीशन को हमारे MNAs की तरफ से एक केस दायर किया गया, जो स्पीकर कौमी असम्बली ने एक रेफरेंस भेजा इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन ने समाअत की, न्याजी नाअहल हुए, उसमें हम लोग कंप्लेनेंट थे, हमारे वकील थे।
जब वो नाअहल हो गए, उस केस की बुनियाद पे इलेक्शन कमीशन ने एक कंप्लेंट फाइल की एडिशनल सेशन जज के पास। तो हमारा केस बुनियाद बना इस केस के फाइल होने में, दायर होने में। तो हम एक इंटरेस्टेड पार्टी हैं, हमने ये केस दायर किया है, हमारा हक है कि हम वहाँ मौजूद हों। तो ये कहना कि जी हम पार्टी नहीं है, हम हमला करने आए हैं, तो ज़हनी तवाज़ुन अच्छा, या एक तो ये बता दें कि सोशल मीडिया के ऊपर आप अपने हक के लिए भी बात करते हैं या जाते हैं, तो वहाँ पर इमरान खान और पीटीआई को हमेशा मजलूमियत के तौर पर लिया जाता है और आपको ही कसूरवार ठहराया जाता है। देखिए, मैं इस बारे में क्या कह सकता हूँ। हकायक, सच्चाई वो छुप नहीं सकती, सबके सामने है। और मैंने आज आपको सब कुछ रोज़े रोशन की तरह आया है, आपके सामने बयान कर दिया, रख दिया। अब झूठ, प्रोपेगेंडा, झूठे ट्रेंड चलाने से, गालम गलोच करने से, बदतमीज़ी करने से कोई नतीजा नहीं निकला करता। बात यह है, तोशा खाना की चोरी हुई है, उसका जवाब देना पड़ेगा। वो ना अता तारड़ पे इल्ज़ाम आ सकता है, ना वो हीले बहानों से, स्टे ऑर्डर देने से या जज पे हमला करने से आप छुप सकते हैं। आप जवाब देना आके तोशा खाना का, चोरी की है, पकड़ी गई है। तारड़ साहब इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर रहे हैं आने वाले दिनों में। देखिए, बात ये है, ये ना मैंने फैसला करना है, ना हुकूमत ने करना है। ये अदालतों ने और कानून की मंशा के मुताबिक होना है। जब उसका टाइम आएगा फिर मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं खान साहब? देखिए, अब मुस्तकबिल तो वैसी उनका तारीख है, तो मुस्तकबिल मैं वैसी तारीख देख रहा हूँ। थैंक यू। थैंक यू। ये जो कल हुआ है, इससे भी ज्यादा संगीन कोई हालात बन सकते थे कि एक मिनिस्टर जो है उसको अपने ओहदे का भी तकाजा करना चाहिए कि वो इन चीज़ों से अवॉइड करे, वो खुद पेश ना हो। चले अगर कोई लीगल का आपके फॉरन के जो लॉयर्स हैं वो पेश होते हैं तो वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन मिनिस्टर का बजाते खुद चले जाना थोड़ा सा टेंस माहौल। देखिए, कौमे यूथ ने जब से टेक ओवर किया है 2014 के धरनों के बाद, कौमे यूथ के आने से पहले बिल्कुल मुख्तलिफ माहौल था। सियासतदान एक दूसरे की खुशी गमी में शरीक होते थे। सियासतदान, हम पाकिस्तानी ना बड़े कल्चर हमारा बड़ा रिच है, हम बड़े वार्म लोग हैं। हमारी शदीद सियासी मुखालफत होगी ना, हम एक दूसरे की खुशी गमी में जरूर शरीक होते हैं। किसी में मुश्किल है उसका साथ देना जानते हैं। ये जो तकसीम किया गया है माशरे को, सियासत को, देखिए मैं तो अच्छी नीयत से गया ना, मैं तो उनकी वकला से भी हाथ मिलाता हूं जाके। बात यह है कि उन्होंने एक हवा बना दिया है और एक सोसाइटी को ऐसे तकसीम कर दिया, बार में हम एक दूसरे के साथ बैठ के गप्पे लगा रहे होते हैं, मगर वो अपनी कारकर्दगी अपने लीडर को दिखाने के लिए गालम गलोच, तशद्दुद, वायलेंस, इन चीजों को प्रमोट कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूं कि ये कल्चर खत्म होना चाहिए। ओपन कोर्ट है, बतौर पाकिस्तानी शहरी आईने पाकिस्तान इस बात की जमानत देता है कि मैं जिस मर्जी केस में चाहूं अदालत में जाके बैठ के सुन सकता हूं। वजीर होने से ये मेरा हैंडीकैप नहीं होना चाहिए कि मैं केस में जाके बैठ ना सकूं। तो मेरा तो मानना यह है कि हम पुरअमन थे, तशद्दुद उन्होंने किया, गालियां उन्होंने दी, वहां पे माहौल उन्होंने खराब किया, तो अदालत ने आज मामला को रेगुलेट किया है, लिस्ट जारी की है। काश कल कर दी होती। तो मैं नहीं समझता कि मेरे जाने से माहौल वहां खराब हुआ। मैं तो रोज जाता हूं। कल क्या मुख्तलिफ था कि माहौल खराब हो गया? मैं तो हर पिच पे बैठा होता हूं, आज जाके फ्रंट बेंच पे तारीख देख रहा हूं। थैंक यू।